नमस्कार साथियों, एक बार फिर अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम प्रश्नावली 7.2 बनाएंगे क्लास 10 का। और इसको बनाने के लिए साथियों बहुत ही हम लोग आसानी से बनाएंगे, बहुत ही सरल विधि से बताएंगे, बहुत ही सस्ता और बहुत ही मज़ा भी आएगा। ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। देखिए, इसमें आपको विभाजन सूत्र पता होना चाहिए। तो विभाजन सूत्र याद करने का ट्रिक भी आपको बताएंगे, बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए साथियों, हम आप शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, विभाजन सूत्र। ठीक है, पहले आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि सपोज कीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ x इक्वल टू, है ना। याद करने का ट्रिक यही है, पहले यहाँ लिखेंगे m1 प्लस m2। ये बात समझ में आई। उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे m1 प्लस m2, फिर क्या लिखेंगे साथियों, x1 x2। इतनी बात समझ में आई। और साथियों आपको एक बात और याद होना चाहिए, क्या, अगर यहाँ x था, सपोज कि अगर मैं y का बात कर लूँ तो y का बात करेंगे तो सेम यही होगा। कैसे, पहले लिखेंगे m1 प्लस m2, फिर क्या लिखेंगे साथियों, m1 प्लस m2 x1। अब देखिए, चूँकि यहाँ x था तो x की बात किए थे, लेकिन यहाँ y है साथियों, तो किसका बात करेंगे, y का। तो y1 और यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, y2, है ना। अब देखिए, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। हमने आपको ट्रिक बताया, इसी से आप याद कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले x इक्वल टू, पहले पूरे का बटा करेंगे m1 प्लस m2, फिर क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 x1 प्लस x2, होगा नहीं, m1 m2 x1 x2, m1 m2 x1 x2। ठीक ऐसे y की अगर बात कर लें तो y इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे साथियों, उसके बाद फिर करेंगे पहले m1 प्लस m2, फिर लिखेंगे m1 प्लस m2 y1 प्लस y2। ये कितना आसान है। अब साथियों अगर मैं दोनों को साथ में लिख लूँ, सपोज कीजिए अगर मैं लिख दूँ कि x कामा y, है ना, तब क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू, यहाँ कोष्टक में क्या हो जाएगा साथियों, पहले x की वैल्यू रखिए, क्या दिया साथियों, पहले लिखेंगे m1 प्लस m2 और ऊपर क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 x1 x2। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बहुत ही आसान है। फिर यहाँ क्या लगाएंगे दोस्तों, कामा, फिर क्या लिखेंगे पूरे का बटा, ठीक है ना, क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 और ऊपर क्या लिखेंगे साथियों, फिर देखिए हमने क्या बताया था, पहले लिखेंगे m1 प्लस m2, फिर क्या लिखेंगे साथियों, चूँकि y की बात कर रहे हैं तो y1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा y2। देखिए कितना आसान था। तो ये आपको दो फार्मूले आपको हमेशा दिमाग में रखना है। और आपको एक चीज़ और बता दें दोस्तों, एक छोटा सा चीज़, क्या, आपको एक मध्य बिंदु का फार्मूला याद होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मध्य बिंदु कहीं कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसको हम लगा के निकाल लेते हैं, मध्य बिंदु, ठीक है ना साथियों। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है साथियों, देखिए सबसे पहले मध्य बिंदु का निकालेंगे तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान क्या हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा x1 प्लस x2, है ना, x1 प्लस x2 बाई 2। ये देखिए मध्य बिंदु का फार्मूला है। और अगर y की बात करेंगे साथियों तो हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई कितना हो जाएगा 2। लेकिन अगर साथियों दोनों को साथ में कर दे तो हो जाएगा x कामा y इक्वल टू, कोष्टक में हो जाएगा x1 प्लस x2 पूरे का अपान 2 कामा, यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान कितना हो जाएगा साथियों 2, ठीक है ना। तो ये आप इसको भी आप याद कर सकते हैं, ये मध्य बिंदु का फार्मूला है। तो कितना आसान है। ये दो तीन जो फार्मूला भी मैंने बताया, दो आप याद कर लीजिए। 7.1 बनाने के लिए विभाजन सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या बताया था, x इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, फिर क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 x1 प्लस x2, है ना। अगर y की बात करेंगे तो
पूरे का बटा m1 प्लस m2, फिर ऊपर क्या लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, फिर क्या लिखेंगे y1 y2, m1 m2 y1 y2। अगर दोनों को साथ कर दें तो x कामा y, x की वैल्यू जो दिया मैंने पुट कर लिया, क्या m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 x1 x2, और यहाँ चूँकि पहले तो x का वैल्यू रखे, अब फिर y का भी तो मान रखना पड़ेगा बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, फिर हमने क्या लिखा m1 प्लस m2 y1 y2 बिल्कुल। उसके बाद साथियों हमने आपको क्या बताया, मध्य बिंदु का फार्मूला, क्या x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। लेकिन अगर दोनों को साथ कर दें तो x कामा y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो चलिए चैप्टर बनाते हैं, फटाफट सीखते हैं, ठीक है ना, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो साथियों चलिए देखें, अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहाँ है, यहाँ है। क्या कह रहा है साथियों, देखिए क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं पहले। अब सबसे पहले इसको नोट कर लेना है ना। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सवाल नंबर कितना है, पहला। अब 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट दिया है, एक दिया -1,7, लिखते हैं -1,7 दिया है, और एक साथियों दिया है कितना, ठीक है ना, 4,-3, 4,-3 बिल्कुल दिया है। अब साथियों इसको हल कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। आप इसको मानेंगे चाहे ए बी लिखिए, चाहे कुछ भी एनी वन पॉइंट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कीजिए अगर मैं इसका ए नाम रख दूँ, इसका नाम बी है ना। अब साथियों इसको किस संबंध में विभाजित कर रहा है, तो 2 संबंधित 3, 2 अनुपातिक 3, तो 2 संबंधित 3 में विभाजित कर रहा है। तो इसको लिखेंगे, क्या दिया है, 2 संबंधित 3 में विभाजित करता है। तो आप याद रखिएगा ये वाला जो हो जाएगा, ये साथियों क्या हो जाएगा m1, और अगर इसकी बात करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा m2, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये m1 हो गया, ये m2। आपको और क्या चाहिए साथियों, आपको चाहिए x1, तो यहाँ लिखते हैं हम x1, और क्या चाहिए था, ठीक है ना, x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा y2, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप देखिए पहले हमारे पास m1 का वैल्यू कितना है, 2 है, कितना दोस्तों 2, और m2 का वैल्यू कितना है, 3 है कि नहीं है। और अगर x1 की बात करें तो x1 का वैल्यू कितना है, x1, और y1 की बात करें तो कितना है 7 है। अगर x2 की बात करेंगे तो कितना है 4 है, y2 की बात करेंगे तो कितना है -3। तो हमारे पास सारे सिस्टम हमारे पास मिल गए हैं। तो अब क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे, है ना। तो अभी मैंने आपको विभाजन फार्मूला बताया था, क्या बताया था साथियों, विभाजन फार्मूला लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, है ना, सूत्र से। तो विभाजन सूत्र हमने क्या बताया था, याद होगा आप लोग को, बहुत ही आसान बताया था। कैसे, आपको याद होगा, चाहे साथ में लेकर हल कर सकते हैं, चाहे अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथ ही में हल करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था, x, y, ये तो बताया था, इक्वल टू, कोष्टक में दोस्तों क्या बताया था हमने, पहले लिखेंगे m1 प्लस m2, फिर इधर क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 x1 x2, फिर दोस्तों क्या लगाएंगे कामा, और हमने क्या बताया था, फिर वही करेंगे, क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, ऊपर क्या लिखेंगे m1, ठीक है ना, प्लस m2 y1, और क्या है दोस्तों y2, है ना। कितना आसान है। तो चलिए इसको, इतना तो फार्मूला हम नोट कर लिए। अब मुझे तो निर्देशांक चाहिए था, तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, x, y है, तो लिखेंगे x, y इक्वल टू, है ना, इसी का निर्देशांक निकालना है। तो कोष्टक में दोस्तों क्या हो जाएगा, पहले हम नोट कर लेते हैं m1 प्लस m2, और m1 का वैल्यू कितना है 2, और m2 का 3, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 3, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब साथियों क्या करेंगे, m1 का वैल्यू है 2 गुणे x2, और x2 का मान कितना है 4, और प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3 गुणे x1 इक्वल टू कितना दिया है -1 दिया है ना साथियों,
बिल्कुल दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ कामा दिया है तो कामा लगा लीजिए। फिर क्या करेंगे, m1 प्लस m2 तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, m1 है तो हो जाएगा 2 गुणे y2 का वैल्यू देखेंगे दोस्तों कितना है -3, तो यहाँ हो जाएगा -3 प्लस यहाँ क्या दिया m2 और m2 का वैल्यू 3 गुणे y1 की बात करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा 7 आएगा कि नहीं आएगा। कोष्टक बंद कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे साथियों, इसको आसान मेथड से कर लेंगे। कैसे, सबसे पहले 3 और 2 कितना हो गया 5 और 4 दूनी का 8 प्लस 3 एक्के -3, फिर दोस्तों यहाँ लगा देंगे कामा और यहाँ 2 तिहाई का 6 -6, फिर प्लस और 7 3 का कितना हो जाएगा 21 बटा 3 2 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोष्टक क्या हो गया दोस्तों बंद हो गया। अब क्या करेंगे साथियों, देखिए इक्वल टू कोष्टक में क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 8 है तो 8 प्लस माइनस -3 बटे का 5, फिर यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा कामा और यहाँ देखिए यहाँ क्या है 21 और यहाँ -6 है ना। देखिए अगर 21 में 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, तो 15 बटे का 5 और ये हो जाएगा दोस्तों कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे साथियों, आ जाएगा 8 में 3 जाएगा तो 5 बटे का 5 कामा यहाँ देखिए क्या है 15 बटे का 5। अब दोस्तों 1 से कट गया, या उपांत है कितना हो गया 15, तो कितना आ जाएगा x कामा y इक्वल टू 1 कामा कितना आ गया दोस्तों 3। तो देखिए इसका निर्देशांक आ गया 1 कामा 3, तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था, हमने कितनी आसान मेथड से इसको बना लिया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। अब दोस्तों देखिएगा सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं 4 कामा -1 और -2 कामा -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को, ठीक है ना, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजी याद रखिएगा क्या कर रहा है समत्रिभाजी, समत्रिभाजी मान 3 बार विभाजित कर रहा है ना। अभी आप बात समझ जाएंगे कैसे। पहले नोट करते हैं 2 नंबर, पहले पॉइंट नोट करते हैं। एक पॉइंट दिया है ए मान लेते हैं, कितना दिया है दोस्तों, एक दिया है 4 कामा -1, तो लिखते हैं 4 कामा -1 और पॉइंट बी की बात करें तो कितना दिया दोस्तों -2 कामा -3, -2 कामा -3 दिया है दोस्तों। अब देखिए ये कह रहा है समत्रिभाजित करते हैं, है ना, तो समत्रिभाजित करते हैं इसको समझना है। तो और जब समत्रिभाजित करते हैं तो इन बिंदुओं पर क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो साथियों सबसे पहले आप समझिए क्या करेंगे कि सपोज कीजिए कि मेरे पास हमने एक लाइन बना लिया, ठीक, और इस पॉइंट का नाम रख दिया ए और इस पॉइंट का नाम रख दिया बी। अगर ये ए है साथियों तो जो इसका निर्देशांक होगा वो कितना हो जाएगा साथियों, ए का निर्देशांक 4 कामा -1 और इसका हो जाएगा -2 कामा -3। लेकिन बात क्या है, समत्रिभाजित करता है तो एक पॉइंट हमने नाम रख दिया P और एक पॉइंट का नाम रख दिया Q। देखिए 1 2 3 1 2 3 है ना, तो इसको समत्रिभाजित समान दूरी पर 3 बार विभाजित करता है, तो समत्रिभाजित, ठीक है ना। तो ये समत्रिभाजित हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी P का निर्देशांक क्या होगा और Q का निर्देशांक क्या होगा, इसी को तो ज्ञात करना है। अगर ये हमारे पास निकल गया तो समझ लीजिए हमारा काम बन गया, यही तो मुझे चाहिए। तो सबसे पहले आप सोचिए क्या करें कैसे निकालें P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक कैसे निकालें। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, सोचो, अब सोचो ये समान है, अगर इसको हम कह दें कि ये 1 होगा, ये भी 1 और ये भी 1 होगा कि नहीं। सपोज कीजिए अगर ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1, अगर इस पॉइंट का निर्देशांक मुझे चाहिए, ठीक है, अगर मुझे बिंदु P का निर्देशांक चाहिए तो क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 है और यहाँ 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ध्यान रखना है आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हुआ 1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, बिंदु P से लेकर बिंदु Q तक की दूरी 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। पहले सोचिए यहाँ A से लेकर P तक 1 और P से लेकर B तक कितना हो जाएगा 1 1 2, हुआ कि नहीं हुआ। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए P का निर्देशांक निकालते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक। तो चलिए दोस्तों पहले आपको
समझाते हैं। क्या करेंगे, आप पहले ए का पॉइंट दिया है, कितना दिया है 4 कामा -1, और बी का पॉइंट दिया है दोस्तों, कितना दिया है -2 कामा -3, दिया है कि नहीं दिया है। और हमने बताया था कि ये हमारा जो होगा ये क्या हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा x2, और अगर इसका हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा y1, और ये क्या हो जाएगा x2, और इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा y2। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब मेरे पास m1 और m2 का भी तो मान होना चाहिए, तो क्या m1 संबंधे m2, तो सोचिए पहले m1 पहले क्या है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 संबंधे m2, तो यहाँ 1 1 कितना है 2, तो 2। अब क्या करेंगे साथियों, पहले ये देखते हैं, हमारे पास m1 का मान 1 है और m2 का वैल्यू कितना है 2, और यहाँ क्या है y2 का मान -3, और x1 का वैल्यू कितना है -2। अगर y2 की बात करें तो कितना हो जाएगा -1, और x1 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो दोस्तों वैल्यू तुम्हारे पास दिए है, ठीक ना। तो अब पहले बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, तो लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक है कि नहीं। चलिए बिंदु P का निर्देशांक निकालते हैं। तो याद है आपको x कामा y इक्वल टू कोष्टक में, याद आ गया होगा करना क्या है मुझे, ठीक है ना। तो पहले दोस्तों क्या बताया था m1 प्लस m2, याद आया ना। तो m1 का मतलब 1 और m2 का मतलब 2। अब फिर दोस्तों क्या बताया था कि m1 कितना है 1 गुणे, है ना। फिर क्या बताया था कि x2, यही तो बताए थे कि x2, तो x2 कितना है x2 -2 है, तो यहाँ रखेंगे -2 प्लस फिर क्या रखेंगे m2 2 गुणे, फिर x1 कितना दिया दोस्तों 4 दिया है। आपको ये मान क्या कर लेना है रख लेना है, फिर कामा लगाइए, फिर पूरे का मान करेंगे, फिर क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, फिर क्या बताया थी m1 तो 1 × 2, ठीक है ना। क्या चाहिए y2, क्या चाहिए दोस्तों y2 चाहिए। तो y2 अगर मुझे चाहिए, ठीक है ना, y2 चाहिए, तो चलिए y2 खोज लेते हैं कहाँ है, ठीक है ना। y2 का मान कितना दिया है, यहाँ दिया है ना -3, तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा -3 और प्लस में क्या हो जाएगा m2, और m2 का मान कितना है 2 गुणे, फिर क्या चाहिए, फिर उसके बाद मुझे चाहिए y1, और y1 का वैल्यू कितना दिया दोस्तों y1, ठीक है ना, कहाँ गया, ठीक है x2 था, ये y1 है, तो y1 का मान कितना दिया है -1, है ना। कितना दिया दोस्तों -1 दिया है। अब क्या करेंगे साथियों, इतना तुम्हारा काम बन गया, सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट। चलिए इसको आ जाएगा कितना 2 1 के 2 -2 प्लस 4 दूनी 8 बटा 2 1 3, यहाँ जाएगा कामा 3 1 के 3 -3, फिर दोस्तों प्लस 2 1 के 2 -2 पूरे का बटा 2 1 हो जाएगा दोस्तों 3 इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा साथियों देखिए 8 में से 2 जाएगा तो कितना आने वाला है जल्दी बताइए, 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 6/3, यही तो आएगा, बिल्कुल यही आएगा दोस्तों। फिर कामा लगाइए आप, यहाँ देखिए -3 प्लस -2 बटा दोस्तों कितना आ जाएगा 3। और दोस्तों अब क्या करेंगे कि मुझे x और y का निर्देशांक चाहिए, तो कितना आ जाएगा दोस्तों बताइए। अगर इसको कटाएंगे 3 दूनी का 6, 2 आ जाएगा, और 3 2 5 -5/3। तो आप बताइए बिंदु P का निर्देशांक आया कि नहीं आया। देखिए कितने आसानी से हम लोग निकाल लिए। अब बिंदु P का तो निर्देशांक निकल गया साथियों, लेकिन मुझे Q का भी तो चाहिए, है ना। Q का भी निर्देशांक मुझे चाहिए, तो क्या करेंगे, चलिए अब Q का निर्देशांक चाहिए तो लिखेंगे, ठीक है ना, Q का निर्देशांक, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा साथियों, ठीक है, याद रखिए फटाफट, क्या बताए थे m1 प्लस m2। अब यहाँ देखिए कुछ समझ लीजिए, अब अगर हम बिंदु Q की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो m2 होगा वो क्या हो जाएगा m2 1 होगा, लेकिन अगर ये आगे का बात करेंगे ये और ये 1 1 2 कितना हो जाएगा 2 है, होगा कि नहीं होगा। जब बिंदु P कहे थे इधर 2 लिए थे, अब अगर Q करेंगे तो 1 1 2 इधर होगा कि नहीं, तो m1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ m1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ चूँकि यहाँ लिख लेंगे, यहाँ m1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये चीज़ आप
थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। तो m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों 1। अब क्या चाहिए m1 का मतलब 2 गुणे और क्या चाहिए मुझे x1, और यहाँ देखिए ये x1 का वैल्यू कितना दिए 4, तो यहाँ रखते हैं कितना आ जाएगा 4 प्लस फिर क्या रखेंगे m2 1 इंटू फिर क्या चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ क्या यहाँ x2 होना चाहिए था ना, बिल्कुल बताइए। m1 इधर देखिए यहाँ क्या हो गया m1 प्लस m2, तो m1 का मतलब 2 और m2 का मतलब 1, फिर क्या चाहिए था m1, ठीक है ना, m1, ठीक है ना, m1 और यहाँ क्या चाहिए था x2, तो m1 का मान तो 2 है, अब x2 खोजना है मुझे, तो x2 कितना है दोस्तों x2 माइनस 2 है, तो यहाँ माइनस 2 रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा -2 है ना, -2। फिर क्या चाहिए आपको m2 इक्वल टू कितना है 1 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए इधर क्या चाहिए x1, तो x1 खोजो कहाँ है, x1 इक्वल टू कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ रखेंगे 4, फिर लगाएंगे कामा, फिर यहाँ m1 प्लस m2 2 प्लस 1 हो जाएगा। फिर क्या चाहिए m1 माने 2 गुणे, फिर क्या चाहिए y2, और y2 का मान कितना दिया -3, तो यहाँ आ जाएगा -3, फिर दोस्तों प्लस लगाइए, फिर क्या चाहिए m2 1 दिया है इंटू फिर क्या चाहिए y1, और y1 का वैल्यू कितना दिया है -1, तो दोस्तों रखते हैं कितना आ जाएगा -1 कोष्टक बंद। फिर दोस्तों क्या करेंगे इक्वल टू कोष्टक में यहाँ देखिए -2 है तो 2 दूनी का 4 -4 प्लस 4 एक कितना आ जाएगा 4, और 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। फिर कामा लगा लीजिए, 3 दूनी का 6 -6, फिर दोस्तों प्लस है और 1 1 के 1 -1 बटा 2 और 1 कितना हो गया 3 आ गया। और दोस्तों यहाँ हल कर लेते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटा सा है। तो दोस्तों हो जाएगा कितना, इधर देखिए प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 0/3 कामा ये 6 और 1 कितना हो जाएगा -7/3 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा x कामा y इक्वल टू इसका भाग देंगे तो 0 कामा -7/3। आप बताइए कितना आसानी से आया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सोचिए पहले आप आसानी से बनाएंगे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये इसी पर समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 3.3 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, पहले बात समझ लीजिए। कह रहा है कि आपकी स्कूल में, ठीक है ना, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD है, ठीक ना। ये देखिए कोई मैदान है ना, ABCD है कि नहीं है। उसके बाद क्या क्या कह रहा है दोस्तों, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाएंगी। देखिए चूने से 1 मीटर की पंक्तियां बनाएंगी, AD जो A और D है ना, अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। ये परस्पर जितने भी रखे गए 1-1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, 100 गमले रखे गए हैं। यहाँ टोटल A से लेकर D तक कितने गमले हैं, टोटल 100 गमले हैं, है ना। उसके बाद कह रहा है कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी एक हरा झंडा गाड़ती है। ये जो है ये हरा झंडा है, कौन सा झंडा है दोस्तों, हरा है, ठीक है ना, हरा झंडा गाड़ती है। और क्या कह रही हैं कि और वह, ठीक है ना, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, वहाँ लाल, और ये कौन सी झंडा गाड़ती है, लाल झंडा क्या कर देती है, गाड़ देती है। तो दोस्तों एक बात आप समझिए पहले, इसका ये कहना क्या चाहता है। अगर इसका मैटर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आप पूरा सवाल लगा सकते हैं। बहुत ही सरल, भले देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा। पहले देखिए, अगर ये देखिए ये x है, सपोज मान रहे नहीं, अगर मैं इसको बढ़ा के यहाँ x कर दूँ, है ना, और मैं यहाँ बढ़ा के क्या कर दूँ y, कोई दिक्कत नहीं, तो ये x हुआ, और x स्थान पे यहाँ क्या है 2। तो अगर इसके निर्देशांक की बात करेंगे तो 2 कामा आगे वाला तो मिल गया, और अगर इसका बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 कामा, पर पीछे वाला नहीं है। तो यहाँ देखिए कह रहा है 1/4 भाग, 1/4 भाग, है ना। तो दोस्तों 1/4 भाग, इसका मतलब समझ रहे हैं, तो 1/4, और गमला टोटल कितने हैं 100, है ना, 100 है, और कटा देंगे तो कितना हो जाएगा ना 20, कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए कितना हो जाएगा। अगर इसको हम कटा देंगे तो 25 चौका 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 कामा
25 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे 1/5 तो 1/5 और गमलों की संख्या कितना है 100, तो कटा देंगे तो 20 पंचे 100, तो आप सोचिए यहाँ क्या हो जाएगा 20 आएगा कि नहीं आएगा, सोचिए आया ना, कितना आसान है। तो ये 2, 25 और ये 8, 20। आगे सवाल पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं कि वह एक लाल झंडा काट देती है ना, क्या है, यदि रश्मि, ठीक ना, यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पहले आप सोचिए इसका ये कह क्या रहा है, आप ज़रा सोचिए थोड़ा सा। क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों बीच में हो तो इनके बीच में ये रेखा, ये कोई झंडा कहाँ गाड़ेंगी, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब यही है कि नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड ठीक बीच है। अगर कोई नीला झंडा है इन दोनों के ठीक बीच है तो कहाँ गड़ेगा, 4 पे गड़ेगा, 5 पे गड़ेगा, तो कितनी मीटर पर गड़ेगा। तो दोस्तों ये कैसे निकले, है ना। तो आप पहले काम करिए, इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे। क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसको बना लेते हैं। पहले हम लोग करेंगे क्या, इनके बीच की क्या निकाल लेते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे, सवाल नंबर कितना है दोस्तों, 3 नंबर है। तो इनके बीच की दूरी सपोज कीजिए एक पॉइंट का नाम हमने ए रख दिया, 2 कामा कितना था 25, और एक पॉइंट हमने बी रखा और वो कितना था दोस्तों, कितना था जल्दी बताइए, कितना था, है ना, कितना था 8 कामा 20, है ना। तो आपको तो ये एक चीज़ याद होगा, क्या हमने ये क्या बताया, ये क्या है x1, ये क्या है दोस्तों y1, ये क्या दोस्तों x2, और ये क्या दोस्तों y2, है कि नहीं, बिल्कुल है। अब देखिए x1 का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया 2, और y1 का वैल्यू कितना हो गया 25, और x2 का वैल्यू कितना हो गया 8, और y2 का वैल्यू कितना हो गया 20। हुआ कि नहीं हुआ, देखिए कितना आसान है। अब दोस्तों क्या करिए, बीच की दूरी तो निकालना है ना। तो आप जानते हैं बीच की दूरी का फार्मूला, ठीक है ना, ए बी के बीच की दूरी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो हमने आपको फार्मूला बताया था, बिल्कुल। तो दोस्तों चलिए इसको काम करते फटाफट बना लेते हैं, है ना। तो अंडर रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा x2, और x2 का मान कितना दिया है 8 माइनस x1 दिया है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 20 दिया है माइनस 25 का होल स्क्वायर। फिर दोस्तों कितना आ जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट में 8 में से 2 जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर प्लस, और ये घटाएंगे तो माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट में 6 का 36 प्लस 5 25। बताइए दोस्तों यही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा। अब देखिए अगर आप सोचिए, पहले थोड़ा सोचिए कितना आसान है। अगर आप बार बार ये बनाते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों क्या आ जाएगा, ए बी के बीच की दूरी अंडर रूट में 6 5 11 हासिल लगा 1 3 2 5 1 6। तो आप बताइए आपको कितना मान आया, ए बी का मान आ गया अंडर रूट में 61। तो इनके बीच की दूरी क्या हो गया दोस्तों, अंडर रूट में 61। लेकिन मुझे ये जांच करनी है कि ये कहाँ गाड़ेंगे और कितने मीटर पर। तो अब मध्य बिंदु का फार्मूला लगाते हैं, है ना। तो लिखेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से, है ना, सूत्र से क्या होता है दोस्तों, फटाफट बताइए। आप जानते हैं क्या कि x कामा y इक्वल टू कोष्टक में x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2, यही जानते हैं, बिल्कुल यही आप जानते हैं। चलिए दोस्तों अब करेंगे क्या, सबसे आसान तरीका x1 खोजिए। x1 कितना है 2 है, और x2 कितना है 8 प्लस 2, ठीक है ना। तो लिखेंगे 2 प्लस 8 बटा 2 कामा y1 और y2 चाहिए ना, तो 25 प्लस 20 है, यही तो चाहिए। तो हो जाएगा 25 प्लस 20 बटे का 2। अब दोस्तों क्या करेंगे, हल कर लेते हैं ना। तो 8 2 कितना हो जाएगा 10 बटे का 2 कामा, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 20 40 5 45 बटे का 2। अब दोस्तों एक काम करिए, इसको कटा दीजिए, है ना। तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, यहाँ 5 आ गया, और जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, 22.5 आ गया। तो आप 1 मिनट एक चीज़ सोचिए, क्या
कि x इक्वल टू कितना आया 5 आया और y इक्वल टू कितना आया 22.5। तो दोस्तों एक बात आप सोच लीजिए क्या कि y का मान आया 22.5 और x का मान आया कितना 5 आया। तो आप ये जान लीजिए कि ये जो झंडा गाड़ेगा, ठीक है ना, 5 पर गाड़ेगा। कहाँ गाड़ेगा? ये जो नीला वाला झंडा गाड़ेगा ये कहाँ गाड़ेगा दोस्तों 5 पर गाड़ेगा। और कितनी दूरी पर गाड़ेगा 22.5 मीटर पर। कितना 22.5 मीटर दूरी पर क्या करेगा गाड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। तो आप सोचिए कितना हमने आसानी से बना लिया है। बहुत ही आसान था दोस्तों, बहुत ही इजी था। तो आप जान सकते हैं कि कितना आसान है ना। तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप एक सवाल को कई बार पढ़िए, बार बार पढ़ेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।